गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेमवती मौर्य। बेटा आज मैं आपके सामने कक्षा 8 की व्याकरण भाषा उपवन आपकी व्याकरण पाठ 6 में शब्द विचार हैं। उसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, श्रुत सम शब्द। मैंने आपका प्रकरण लिया है अनेकार्थक शब्द। अब अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थक शब्दों की परिभाषा जानने के लिए हमें बेटा कम से कम किसी भी कोई शब्द की एक परिभाषा, डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए, जिससे कभी भी कोई टीचर आपसे यदि कुछ पूछता है आप डायरेक्ट उसका आंसर दे सकें। तो परिभाषा है, हिंदी में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए शब्द है यहाँ सूत, अनेकार्थक शब्द है सूत, लेकिन जब इसके अर्थ यहाँ हम ढूंढते हैं तो सूत का अर्थ निकलता है यहाँ धागा, जो सिलाई के काम आता है। इसका दूसरा अर्थ निकलता है सारथी। सारथी मतलब जो किसी भी वाहन का होता है, वाहन चलाता है, तो सारथी जिसने अर्जुन का रथ हाँका। यहाँ एक शब्द के दो अर्थ निकले हैं, इसलिए हम इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और भी उदाहरण है आपके यहाँ लिए, शब्द है यहाँ दक्ष। अर्थ इसके बहुत सारे अर्थ हैं। अर्थ कुशल है, चतुर है, योग्य है, लायक है, प्रजापति है, अग्नि है, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने प्रयोग किया है कुशल शब्द का। कुशल शब्द का, दक्ष शब्द का जब हमने अर्थ निकाला तो यहाँ कुशल आया। कुशल किसी कला में निपुण, अपने किसी भी कार्य में कुशल होना। इसका दूसरा अर्थ है चतुर। ये चतुर, चतुर का अर्थ अलग ही निकला है। चतुर होता है अपना मतलब निकालने वाला, चालाकी करने वाला। दक्ष का अर्थ एक यहाँ निकला है योग। योग का विद्या के योग, हम जैसे वो पढ़ने के योग्य हो जाता है बच्चा, तभी तो स्कूल भेजा जाता है। लायक, शादी के लायक, पढ़ने के लायक, खाने के लायक, हंसने के लायक, मतलब जो भी उसके अंदर प्रक्रियाएं आती जाती हैं उसी के आधार ये अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो अब यहाँ आप अनेकार्थक शब्दों के बारे में समझ ही गए। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ एकार्थक शब्द। ये इनके अपोजिट है। यहाँ अनेक अर्थ दे रहा है, ये शब्द अनेक अर्थ दे रहा है, लेकिन यहाँ जो शब्द है वो एक ही अर्थ बता रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत कम सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे इसकी पहले परिभाषा जान लीजिए। इन शब्दों का सामान्य रूप से एक ही अर्थ होता है, अधिक नहीं होते हैं, केवल एक ही अर्थ होता है। परंतु प्रयोग की दृष्टि से जब हम उसका कहीं भी प्रयोग करते हैं, उस शब्द को हम बोलते हैं, तो वहाँ सूक्ष्म बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। इन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। उदाहरण क्या है आपका? मृत्यु और निधन। बेटा यहाँ मृत्यु जब होती है तब भी उसका स्वर्गवास होता है, और निधन होता है
तब भी उसका स्वर्गवास होता है। स्वर्गवास तो दोनों हुआ, लेकिन मृत्यु यहाँ सामान्य, एक साधारण जो होता है, सामान्य व्यक्ति की मौत। जिस मौत के बारे में हर व्यक्ति नहीं जान पाता है, उस घर परिवार वाले और उसके रिश्तेदार ही जानते हैं, पड़ोसी लोग जानते हैं। और इस शब्द का यहाँ मृत्यु और यहाँ आया निधन, यहाँ भी मृत्यु हुई है, लेकिन ये किसी एक विशेष व्यक्ति होता है, जैसे कोई कवि है, कोई महान पुरुष है, उसकी मृत्यु होती है, तब हम उसे कहते हैं निधन हो गया। आज हमारे राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे किसी विशेष, जिसकी विशेष पहचान होती है, किसी विशेष व्यक्ति या महान पुरुष की मौत। आगे मैंने दो शब्द और लिए हैं, निर्णय और फैसला। बेटा आम व्यक्ति बोलता है कि उनका निर्णय हो गया, फैसला हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। निर्णय को यहाँ फैसला कहते हैं, इसका अर्थ है फैसला। समाज में जब कुछ भी हो जाता है, चार व्यक्ति या आपस में कोई भी किसी विरोध के कारण वो लड़ जाते हैं, बहस करते हैं, तो यहाँ सॉर्ट आउट करने के लिए ये फैसला कर दिया जाता है। और यहाँ आएगा न्याय, निर्णय और न्याय। पढ़ने में तो दोनों शब्द में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। यहाँ सही, सही इंसाफ, बिल्कुल करेक्ट, किसी के विरोध में नहीं। धन्यवाद, आपकी समझ में आ गया होगा।